तुम एक बार एकांत में बैठ करके सोचो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा ऑप्शन है जिसके द्वारा तुम्हारे घर का हालात ठीक हो सके? कमेंट में जरूर बताना। ये अलग बात है कि एक बार हरा दे वो मगर, फिर भी कछुआ खरगोश नहीं हो सकता। जब महीनवा लास्ट करते रहता है ना, तो सब्जी खरीदने के लिए 10 रुपया भी किसी से उधार मांगना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा गरीबी जो है आ जाता है। जो लड़कन शहर में रह करके पढ़ाई करते हैं, अगर उनको कपड़ा या जूता खरीदना होता है ना, तो 3-4 महीना पहले से ही प्लानिंग करते रहते हैं कि हम अब की ये जूता लेंगे, ये कपड़ा लेंगे, ये शर्ट लेंगे। और जिस दिन उनको लेने जाना रहता है ना, साथ में 2 दोस्त या 3 दोस्त को लेकर के जाएंगे लेने। उनके दिमाग में चलते रहता है गलती से खराब ना लिया जाए या पैसा ज्यादा ना ले ले। सोच कर देखिए क्या तलब रहता होगा एक कपड़ा खरीदने के लिए जिसका प्लानिंग 4 महीना 3 महीना पहले से वो कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि घर से पैसे बड़ी कम होता है, जितना आता है उसी में गुजारा करना होता है। यहाँ पे रहने वाले लड़कों को पाई जो है ना वो जोड़ना पड़ जाता है सब्जी के लिए। जब महीना लास्ट होता है तो लास्ट में 10 रुपया सब्जी के लिए किसी से उधार मांगना पड़ जाता है पैसा। अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा लाला, हिसाब उनका भी होगा जिन्होंने उनका साथ दिया था। अपने दर्द को अपने अंदर दबाना सीखो, गम में भी मुस्कुराना सीखो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी खुशहाली में बीते तो आस्की छोड़ो और कमाना सीखो। लोगों की एक कड़वी सच्चाई बताऊं, अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उससे बात करना तक पसंद नहीं करते, और वही व्यक्ति कल मर जाए तो उसे हिला हिला कर पूछते हैं तू बोल क्यों नहीं रहा मेरे भाई, बोल ना, तू बोल क्यों नहीं रहा। आपका स्वैग ही अलग है, आप अलग तरह के लोग हो। मतलब सबसे बड़ी बात, आपकी सबसे प्यारी बात यह है कि आपको आता कुछ नहीं पर ताव बहुत ज्यादा है। ये आपके जीवन की सबसे विशेष बात है, इस पे एक ताली तो बनती ही। सलाह आप उसी इंसान से लीजिएगा जो आपके जीवन में आपको साथ देता है, क्योंकि आज का दुनिया ऐसा है ना कि अगर आप सलाह एक से मांगिएगा तो 1000 देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आप 7000 से मांगिएगा तो उसने एक को भी देने के लिए अगर तैयार हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, समझे। यूपी के मिट्टी में वो चीज है कि कोई ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती। एक लाइन हमेशा मैं कहता हूं, उस लाइन को रिपीट करूंगा कि लगा के आग जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो कि हम यूपी वाले हैं। इस समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ये सोशल मीडिया धीमा जहर है, तो धीरे धीरे आपकी हालत ऐसी कर देगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा दिन मोबाइल स्क्रीनिंग में रहोगे। इसलिए कोशिश करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए कि इसका लिमिटेड यूज हो। नहीं तो क्या होगा, भारत की आबादी 1.5 अरब होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे, आप यूं ही भटकते रहोगे। अगर आप अपना समय इन मोबाइल की दुनिया में खराब करोगे तो बीमार भी हो जाओगे और हासिल भी कुछ नहीं होगा, और जिंदगी की एक मोड़ पे जाके रिग्रेट होगा कि बहुत अच्छा अवसर था लेकिन हम उसको भुना नहीं पाए। और रिग्रेट का मतलब पता है क्या होता है? रिग्रेट का मतलब होता है मरना नहीं है, लेकिन हर दिन सोच सोच के मृत्यु जैसा भाव आता है कि काश मैं भी कर लेता, और मैं इन लोगों से ठीक था लेकिन नहीं कर पाया। मेरे कई सारे जूनियर जो मेरे से ठीक नहीं थे वो अच्छा सा कर गए क्योंकि उन्होंने समय का यूज किया था। इसलिए थोड़ा सा बहुत बड़ा आदमी बनना है यार मुरारी, इतना बड़ा बनना है, इतना बड़ा बनना है कि घर वालों को कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, घर वालों को कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, घर वालों को वो सारी चीजें दिलानी है तो कभी वो प्राइस टैग देख करके छोड़ दिया करते थे। मुरारी यार सच में बहुत बड़ा आदमी बनना है, देखना, और वो एक दिन आएगा जब सबसे बड़ा छलांग हम ही लगाएंगे। पैसा के चलते, धन दौलत के चलते, जमीन के चलते कभी भी अपने भाई से बुराई मत करिएगा, क्योंकि जब आप मुसीबत की घड़ी में रहिएगा ना तो सबसे पहले दौड़कर आपका भाई आएगा आपके पास, वही आपके आगे खड़ा होगा, समझे। तो भाई भाई का रिश्ता जो है ना वो बहुत अलग प्रकार के होता है। गांव देहात में एक बहुत पुराना कहावत है
कि भाई के जैसा दुश्मन नहीं और भाई के जैसा हित नहीं। लाला, रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा सिर्फ अपने पैरों पे करना, गैरों पे नहीं। 2026 में अब खुद से एक ही वादा है लाला, ना कोई अपना है और ना कोई सच्चा है, अकेले रहो सबसे अच्छा है। एक बात याद रखना लाला, तूफान के पहले कभी शोर नहीं होता, चुप रहने का मतलब कमजोर नहीं होता, और गलती से चल रहे दिमाग का खेल अगर सेट हो गया ना तो मंजर बहुत भयानक होगा। आखिरी टाइम में पढ़ के पास होने का दम रखते हो तुम लाला, वक्त अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और ऐसे बोर्ड्स एग्जाम को लेके इतना टेंशन में हो तुम। अबे हट पागले, इतना कमजोर तो तुम्हारा जिगरा नहीं है। लाला कमजोर नहीं हो तुम, इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैं कभी पढ़ने वाला तो था नहीं, इंटर तक मैंने पढ़ाई नहीं। और कोई मास्टर अगर मुझसे कह देता था पढ़ लो तो मुझसे पूछते थे क्यों, तो बोले पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। मैंने कहा मास्टर करनी ही नहीं। बोले नौकरी नहीं लगेगी, शादी नहीं होगी। अरे मैंने कहा मास्टर भगा ले जाएंगे, ये सब छोड़ो, नौकरी शादी और बताओ क्या। पर एक बात याद रखना, सामान्य विवाह तो किसी का भी हो जाए, पर अगर राजकुमारी चाहिए तो स्वयंवर में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जब लोग पूछेंगे ना लाला कि ये कैसे किया, तो मुस्कुरा के कहना कि हर रोज हारा हूं सिर्फ ये एक दिन जीतने के लिए। कोई माने या ना माने, औरत पर अगर अपनी औलाद की जिम्मेदारी ना होती ना तो कामयाबी के दौड़ में वो मर्दों से बहुत आगे होती। हाँ तो कैसे हो लाला, सिक्का उछल चुका है, सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी हमारा होगा और टेल भी हमारा होगा, क्योंकि गेम जीतने का हुनर हमें विरासत में मिली है। किसी के दिल में अपने लिए जगह देखना है ना, तो भाई साहब आप उस इंसान को गुस्सा दिला दो, क्योंकि गुस्सा में लोग कड़वा बोलता तो जरूर है, लेकिन वो सत्य होता है। आपको उसी समय पता चलेगा कि आपके लिए उसके दिल में कितना जगह है, समझे? नहीं तो ऐसे तो आपसे प्यार से लोग मीठी मीठी बात करवे करेगा। कहने वाले तो कह देते हैं कि अब तुम बदल गए हो, लेकिन भाई साहब किस परिस्थिति के कारण लोग बदलता है ये कोई पूछने वाला नहीं होता है, समझे? हमसे किसी ने पूछा साहब राजा बनने की क्वालिटी क्या है, तो मैंने कहा बस एक ही क्वालिटी है, अगर स्त्री तुमको सलाम कर रही है तो तुम राजा हो, और अगर तुम कर रहे हो तो तुम गुलाम। कुछ लोगों को लगता है कि हमें उनकी चालाकियां समझ में नहीं आती, लेकिन हम चुपचाप उनको अपनी ही नजरों में गिरता हुआ देख रहे होते हैं।